ठीक है। समावयवता आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये क्या है? तो वह परिघटना जिसमें यौगिकों के आणविक सूत्र तो समान होते हैं, यानी कि आणविक सूत्र यानी C4H10 ये ब्यूटेन का है ना, तो ये भी ब्यूटेन का है, ये भी ब्यूटेन का है। सी मतलब कार्बन की संख्या 4 है, हाइड्रोजन की संख्या 10 है, इसमें भी कार्बन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन की संख्या 10 है। पता है, ये आणविक सूत्र इनका समान है, लेकिन इनकी संरचना कैसी है? अलग अलग है दोनों की, ठीक है। वह परिघटना जिसमें यौगिकों के आणविक सूत्र तो समान होते हैं, ठीक है, परंतु उनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म में भिन्नता होती है, यानी कि भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ठीक है, समावयवता कहलाती है। तथा इस प्रकार के यौगिक समावयवी यौगिक कहलाते हैं। तो ये जो यौगिक हैं, ये कौन से यौगिक हैं? समावयवी यौगिक है ना, समावयवी यौगिक, ठीक है। यानी कि इनमें देखो अणुसूत्र, इनका आणविक सूत्र तो समान है, लेकिन इनकी संरचना अलग है, यानी कि कह सकते हैं इनके रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म, यानी कि रासायनिक गुण और भौतिक गुण अलग अलग हैं, लेकिन है ये ब्यूटेन का ही दोनों, ठीक है, ये ब्यूटेन का है ना। तो ये देखो, ये सीधी श्रृंखला में, ये शाखित मतलब बटी हुई श्रृंखला में, ठीक है। वे यौगिक जिनमें आणविक सूत्र समान होता है, दूसरी डेफिनेशन लिखिए, वे यौगिक जिनमें आणविक सूत्र समान होता है परंतु संरचना अलग अलग। देखो आणविक सूत्र अलग है, C4 है, H हाइड्रोजन 10 है, C4 है, हाइड्रोजन 10 है, ये आणविक सूत्र इनका समान है, लेकिन इनकी संरचना कैसी है? अलग अलग, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? समावयवी यौगिक हो जाएंगे नहीं। और ये वाली जो घटना है वो क्या कहलाती है? समावयवता कहलाती है, ठीक है। तो देखो याद तो हो ही जाएगी, वह परिघटना जिसमें यौगिकों के आणविक सूत्र तो समान होते हैं, यानी वह परिघटना जिसमें यौगिकों के आणविक सूत्र समान होते हैं। क्या समान होते हैं? आणविक सूत्र, परंतु रासायनिक गुण और भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म में भिन्नता होती है, वो क्या कहलाते हैं? समावयवता कहलाती है, ठीक है। और इस प्रकार की यौगिक समावयवी यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। ये दो उदाहरण है समावयवी यौगिकों के, ठीक है, याद हो जाएंगे, वैसे याद हो गए होंगे। समावयवता भी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ सकती है, ऐसा नहीं है, 2 से 3 नंबर का आ सकता है समावयवता। अब इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे सजातीय श्रेणी। देखो सजातीय श्रेणी, समावयवता समझ में आ गई। सजातीय श्रेणी क्या है? होमोलोगस सीरीज, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। ध्यान रखना, ऐसे क्रियात्मक समूह जो कि कैसे होते हैं? समान। देखो इस वाली श्रेणी में देखो समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं। ये OH क्या है? क्रियात्मक समूह है ना, समान है ना, ठीक है। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं तथा या उनके अणुभार के बढ़ते या घटते क्रम में रखने से जो श्रेणी बनती है, सजातीय श्रेणी कहलाती है। देखो या तो इसे घटते क्रम में रख दो या बढ़ते क्रम में रख दो, तो हमने ये बढ़ते क्रम में रखी, तो ये कौन सी श्रेणी है बताओ? समझ में आया? ये सजातीय श्रेणी है। यह एक यौगिक सजात होते हैं, यह यौगिक कैसे होते हैं? सजात होते हैं। सजात मतलब एक ही जात कह सकते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं, एक ही जैसे लोग होते हैं ये, या एक ही प्रकार की यौगिक होते हैं। जैसे देखो एक ही प्रकार की यौगिक है, इसलिए ये क्या है? सजातीय है, ये सब सजातीय है, ध्यान रखना। इसके बगल में हम CH3 COOH और इसे लिख दें और हम कहें कि ये दोनों एक ही मतलब सजात है, ये सजातीय श्रेणी के है, तो है या नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें COOH इसका जो क्रियात्मक समूह है अलग है, समझ रहे हैं ना। इसकी श्रेणी के जो लोग आएंगे, इसकी श्रेणी के आएंगे, वो आएंगे कौन से? C2H5 COOH, C3H7 COOH, ये तुम्हारे एक ही श्रेणी के, इसलिए ये सजाती है, ना कि ये सजाती हैं, ये सजाती है। सजातीय कौन से? ये वाले, क्योंकि ये एक ही प्रकार के हैं, ये भी एक प्रकार के हैं, तो ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये, लेकिन ये तीनों क्या है? सजातीय हैं। ये चारों क्या है? सजातीय। समझ में आया? तो सजातीय कैसे? इनके क्रियात्मक समूह कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं, ठीक है। इस प्रकार की श्रेणी में CH2 का अंतर होता है,
तो इनके जो डिफरेंस होता है इनके बीच में, C1 होगा H2 होगा। तो देखो C1 का अंतर है, H2 का अंतर है, C1 का अंतर है, H2 का अंतर है, C1 का अंतर है, H2 का अंतर है ना। इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, जैसे C2H5OH में से CH3OH माइनस करोगे तो देखो OH से तुम्हारे पूरे H2 बचेगा और C1 बचेगा, बचेगा कि नहीं। तो इनके बीच डिफरेंस क्या है, CH2 का होता है, ठीक है। और आणविक द्रव्यमान में 14 यूनिट का अंतर होता है। अब जब ये अंतर है CH2, तो इसका जो द्रव्यमान होता है आणविक द्रव्यमान वो 14 होता है। कैसे, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना, 6 और परमाणु भार 12 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और 1 2 है ना, ये 2 का 2 हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 12 2 14 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो एक बार फिर समझो इसे और देखना, ये जो उदाहरण है CH4 C2H6 CH3, और ये भी तुम्हारी कैसे सजाती है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में अंतर कितने का है, एक C है और H2 है। देखो C1 बढ़ गया H2 बढ़ गया, C है ना, और देखो एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे है ना। अगला हम इस सीरीज का अगला वाला लिखें तो क्या हो जाएगा, H10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये कौन से है, सजातीय श्रेणी के हैं। तो सजातीय श्रेणी क्लियर हो गई, ठीक है। एक बार फिर समझ लो, बेकार्बनिक यौगिक जिनमें समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, समान क्रियात्मक समूह, जैसे ये समान क्रियात्मक समूह, ये यानी कि बे यौगिक जिनमें समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है या उन्हें घटते या बढ़ते क्रम में रखते हैं, वो क्या होती है, सजातीय श्रेणी होती है, ठीक है। और इस प्रकार के यौगिक क्या होते हैं, सजात होते हैं, और इस प्रकार की श्रेणी में हमें CH2 का अंतर मिलता है और आणविक द्रव्यमान में 14 का अंतर मिलता है। तो हमें बताओ, इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना, हो गई। अच्छा, हमने देखो इधर लिखा मैथिल एल्कोहल, ये मैथ है जी, एथ है जी, प्रोप है जी, ब्यूट है ना। तो मैथिल हो गया, मैथ है, तो ये एथिल एल्कोहल हो गया, ये प्रोपिल एल्कोहल हो गया, ये ब्यूटिल एल्कोहल है। अगला वाला होता तो पेंटिल एल्कोहल हो जाता, हेक्सिल एल्कोहल हो जाता, हेप्टिल एल्कोहल हो जाता है, ऑक्टिल एल्कोहल हो जाता, नॉनिल या फिर डेक्टिल, ऐसे हो जाता ना एल्कोहल, समझ में आया। तो एक चीज, जो साधारण नाम तो तुम सीख रहे हो, और पता है इसमें, जैसे हम, ये तो समझ में आ गया है, अगर हमें इसे IUPAC में लिखना होता है, IUPAC में लिखना होता है, तब हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, N ऑल, क्योंकि OH का ऑल आता है ना। और अब देखना, हाँ अब देखना गिनती से लिखो, इसमें मैथ है ना, पहले वाले में मैथ है, तो मैथिनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैथी, और इसके दूसरा वाला एथेनॉल, और फिर प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल, ये समझ में आया। अगला क्या होगा, पेंटेनॉल होगा ना, हेक्सेनॉल, ऐसे ही आएगा। तो ये तुम्हारा IUPAC ऐसे चलता है। तो इसका अगर देखना कहीं लिखा मिल जाए, इसका IUPAC नाम बताओ तो मैथिनॉल हो जाएगा, इसका साधारण नाम बताओ तो मैथिल एल्कोहल है। तो ये साधारण नाम है, ये IUPAC नाम है, ठीक है, समझ रहे ना। अगर इनको बनाना है बना लेना घर पे, नहीं तो ये तो नोट कर ही लेना इसके सामने, ठीक है, कर लो इसे नोट अगर